जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम् मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी मोर सुधारहि सो सब भांति मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा जासु कृपा नहीं कृपा घाती सिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोलो लखन लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी जी महाराज की बोलो भाई सब संतन की आत्मीय बंधुओं थोड़ा पढ़ाई है इसमें नहीं चलेगा इसमें गाने में खींच ली किसी तरह बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कितना भी दूर करेंगे ना वो बंधा हुआ पास करने पे दिक्कत है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा और उठाइए। देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आज अभी भी हम नजदीक लाने पे वो पकड़ रहा है तो थोड़ा खोलना चाहिए, उसको दूर जाना चाहिए ना, वो बंद कर लेना। काउंट कम हो रहा है। कीर्तन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे देखिए तबले में साउंड नहीं है। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की आज कथा का चौथा दिवस है। ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो जीव को सत्संग का अवसर मिलता है। कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। संत जन अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान राम के चरित्र को करोड़ों कल्प तक गाए फिर भी पूरा नहीं गा सकते। कल कथा के प्रसंग में सुनाया गया, भगवान भोलेनाथ शिव जी ने कैलाश पर्वत पे ये कथा सुनाना प्रारंभ किया पार्वती जी को। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में सुनाना है। और उन्होंने सुनाया कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किनि दीना। यदि हृदय का दर्पण गंदा हो और ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अंधा हो तो हृदय में बैठे परमात्मा को कभी नहीं देख पाएगा। एक अंधे व्यक्ति को आप छोड़ दे भटकने के लिए, वो कितना भी भटकेगा लेकिन मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक उसे नेत्र न मिले। और अगर नेत्र ठीक न हो तो कोई नेत्र वाला मिल जाए तो राह दिखा सकता है। तो वास्तव में नेत्र वाले का मतलब है सद्गुरु, कि संसार के संज्ञान में हम सभी भटक रहे हैं। कोई आंख वाला जिसे सारी
दुनिया दिखती हो, कोई मंजिल पर पहुंचकर लौटने वाला, या तो हमारी आंखें ठीक हो जाए, या तो इलाज हो जाए और आंखें ठीक हो जाए, अथवा कोई आंख वाला मिले और रास्ता मार्ग देखा हुआ हो वो लेके जाए। और यहाँ कहा गया मुकुर मलिन और नयन विहीना, हम उस दर्पण में चेहरा देखने जा रहे हैं जो दर्पण गंदा है। और केवल दर्पण ही गंदा होता तो बात समझ में आती, देखने वाला भी अंधा है। कल विस्तार से इस पे बताया गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। कि सगुन और अगुन में कोई भेद नहीं है, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। आज जिस वातावरण में हम गुजर रहे हैं, इसमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। किसी को फुर्सत नहीं कि आप सगुन को मानते हैं कि निर्गुण को मानते हैं, अथवा मानते हैं या नहीं मानते हैं। आज किसी को मतलब नहीं है। हम आस्था के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां इस पर विचार करने लायक भी नहीं, कोई नहीं समझने वाला, और किसी को जरूरत नहीं, किसी की जिज्ञासा नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं कि आप निराकारवादी हैं, आप साकारवादी हैं, आप ईश्वर की मूर्ति को मानते हैं या सर्वव्यापी ईश्वर को मानते हैं। कोई नहीं पूछता है, कोई आपसे नहीं पूछता। ये तो उस काल की बात है जब इस पे बड़े शास्त्रार्थ होते थे, बहुत बहस होती थी, इसलिए संकेत दिया गया। और साक्षात भोलेनाथ भगवान शिव ये सुना रहे हैं कि सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। भेद नहीं है तो कैसे भेद नहीं है? तो कहा जैसे जल और ओला, बर्फ और जल का भेद लगता है, बाहरी दृष्टि से प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही, सिर्फ तापमान का खेल है। तापमान घट जाए तो वही पानी बर्फ बन जाता है, और जब तापमान बढ़ जाए तो वही बर्फ पानी बन जाता है, और बढ़ जाए तो भाप बन के उड़ जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। और वही भाप फिर जब तापमान घटने लगे तो फिर बादल बन के बरस जाता है, और केवल जल के रूप में नहीं, ओलों के रूप में भी बरसता है। तो ये तापमान भक्तों के हृदय का तापमान जब बढ़ता है, जब वो इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि परमात्मय हो जाते हैं, तो परमात्मा भाव बन के निराकार हो जाता है। और भक्तों का हृदय जब दुख पीड़ा कष्ट से माइनस डिग्री में जाने लगता है, तो भगवान को साकार रूप लेना पड़ जाता है। वही जल बनता है और वही बर्फ बन के साकार हो जाता है तो हवा ही। तो सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। साकार निराकार में कोई भेद नहीं। फिर कहते बिनु पद चले सुनई बिनु काना। कैसा स्वरूप है भगवान का? तो कहा बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, कर बिनि कर्म करई विधि नाना। बिना हाथ के काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि बिना जीव के भी सब रस भोगते हैं और बिना वाणी के सबसे बड़े वक्ता है। सबके हृदय में उनकी आवाज पहुंच जाती है, ऐसे बोलने वाले वक्ता है। कोई बहरा भी उनकी आवाज सुन सकता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना शरीर के वो स्पर्श करते हैं और बिना आंखों के देखते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। इस प्रकार सब भांति से उनकी करनी अलौकिक है, जिसकी महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। सगुण अगुण साकार निराकार भगवान के चलने बोलने सब तरह की बातें महादेव ने सुनाई। पार्वती जी कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं सुनना है, आप तो मुझे वो सुनाइए जो मैंने पूछा है।
प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु रहो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पूर्वासी, सर्वरहित सब उर पूर्वासी, सर्वरहित सब उर पूर्वासी। प्रथम जो मैंने पूछा है आप वो बताइए कि राम बन ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। यदि मुझ पे प्रसन्न है तो वो सुनाइए। सबके हृदय में रहने वाले भगवान, उनकी कथा मुझे सुनाइए। भगवान का अवतार क्यों होता है? अवतार किसे कहते हैं? उतरने से अवतार बना है। कहते हैं सीढ़ी को अवतरणिका भी कहते हैं। भक्त ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए बहुत तरह की साधनाएं, उपासनाएं, तपश्चर्याएं करनी पड़ती है और हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम इतनी कठिन साधना करके आप तक पहुंच जाएं। परंतु आप तो सर्व समर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं। आप तो हमारे पास तक आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते आप तक। इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी साधना नहीं, इतना संयम नहीं कि आप तक हम पहुंच पाए। परंतु आप तो हम तक पहुंच सकते हैं, आपके पास तो सारी क्षमताएं हैं। तो भक्तों की ये भाव जब उठते हैं तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ही आ जाता हूं। और इस आने की प्रक्रिया को ही अवतार कहते हैं। यूं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर एक अंश में ईश्वर ही है और वो ईश्वर तत्व से ही जीता है। जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो हमारे अंदर जीवन शक्ति है, जो प्राण है, ये ईश्वर ही तो है। अब जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो हम कहते हैं कि अवतार हो गया। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, आपके भगवान बार बार अवतार लेकर क्यों आ जाते हैं? किसी दूत को भेज देते। अवतार अगर दूत होते तो बात समझ में आती, लेकिन आप कहते हैं कि वो दूत नहीं, वो स्वयं भगवान है। भगवान ही अवतार लेकर आए हुए हैं, तो किसी दूत को क्यों नहीं भेजते? भगवान स्वयं क्यों आ जाते हैं? तो बिरबल ने कहा, हुजूर, इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। 6 महीने बाद गर्मी का मौसम था, यमुना में बहुत पानी भरा हुआ था। एक दिन बिरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, नौका विहार करने चले? बोले, अवश्य। तो साथ में शहजादे सलीम को भी ले लीजिए। तो क्या किया था बिरबल ने? पुतले का एक सलीम बनवा लिया था। सलीम उस समय छोटे थे, तो जो मोम के आजकल पुतले बनते हैं, पुणे में भी बनते हैं, और लंदन कोई गए हो तो मैडम तुषार म्यूजियम में क्या पुतले हैं। कई दूसरे जगह आप एग्जीबिशन में जाए तो पुतले लाइन से खड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वहां के पुतले बीच बीच में खड़े हुए मिलते हैं। चलने वालों में और पुतलों में फर्क समझ में नहीं आता, और उनके हाथ, शरीर के रोए भी असली जैसे होते हैं।
एक बार हमारे साथ एक संत गए और एक सोफे पे एक महिला बैठी थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी आया और कंधे पे हाथ डाला, फोटो खिंचवा लिया। वो आदमी आया, गया, दूसरा आदमी आया, वो भी सोफे पे बैठा और कंधे पे हाथ डालकर उसने भी फोटो खिंचवा लिया। तो संत ने कहा कि स्वामी जी, क्या जमाना आ गया, किसकी पत्नी पता नहीं, जो आ रहा वही बैठ के फोटो खिंचवा ले रहा। हमने कहा यह पुतला है, आप भी खिंचवा सकते हैं। तभी गांधी जी का एक पुतला था, वहीं पे हमारे स्वामी जी जाके खड़े हो गए। चाइना से एक ग्रुप आया था, उनको लगा कि संत को देखकर कि ये भी एक पुतला है, तो इनके कंधे पे हाथ रख के भी फोटो खिंचवा लिया लोगों ने। हमने कहा हंसना नहीं। तो ऐसे पुतले, तो सलीम का पुतला बनाया बिरबल ने और पुतले को लेके गए और मल्लाहों को पहले से ही बोल दिया था कि आज शहंशाह नदी में कूदेंगे, तो आप लोग बचा लेना। बीच नदी में जैसे ही नाव गई, धीरे से बिरबल ने पुतले को गिराया और चिल्लाने लगा, हुजूर शहजादे गिर गए, नदी में गिर गए, बचाइए, कुछ करिए। अब बादशाह कूद गए नदी में। कूद गए तो मल्लाहों ने उनको पकड़ के निकाला, पानी निकाली, होश में आए तो कहने लगे सलीम तो ठीक है। तो बिरबल ने कहा हुजूर वो पुतले के थे, असली वाले नहीं थे। बोले इतनी बड़ी गुस्ताखी तुमने मेरे साथ किया। बोले मैं तो केवल जवाब दे रहा था 6 महीने पहले पूछे हुए प्रश्न का। आपने पूछा था कि आपके भगवान बार बार क्यों आ जाते हैं। आपका बेटा जब पानी में गिरा तो इतने मल्लाह थे, इतने कर्मचारी थे, आपने उनको आदेश क्यों नहीं दिया कि बेटे को बचाओ। बोले अरे कहीं मर जाता तो उतनी देर हो जाती, अगर उनको आने में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती, कुछ घटना घट जाती तो। बोले आपको अपने बेटे के लिए इतना प्रेम है और आप इतने सैनिक, इतने मल्लाह होते हुए भी स्वयं कूद पड़े, तो हमारे भगवान को अपने बच्चों के लिए फिक्र नहीं है कि तकलीफ में अगर एक भी बच्चा आ जाए तो भगवान दूतों को नहीं भेजते, वो स्वयं आ जाते हैं। और यही अवतार की प्रक्रिया है। तो कब आते हैं उसके लिए बाबा जी ने लिखा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सजन पीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, साधुता खतरे में पड़ती है, असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, तो भगवान विविध प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं। धर्म के हानि का अर्थ क्या है? क्या धर्म कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है कि उसको चोट लग गई? जीवन में यदि आदर्श घटने लगते हैं, नैतिकता और मर्यादाएं टूटने लगती हैं, आसुरी वृत्तियां बढ़ने लगती है, असुर बढ़ जाते हैं,
तो इसे ही धर्म की हानि कहा जाता है। धर्म जीवन में है तभी तो धर्म है, हवा में तो धर्म नहीं है। धर्म वास्तव में, एक बार हमने पढ़ा बचपन में, धर्मो रक्षति रक्षिता, कि आप धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो बाल स्वभाव था, हमें लगा कि धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, धर्म की रक्षा हम करें या न करें, धर्म को हमारी रक्षा करनी चाहिए। हम करें या न करें, वो तो हमारी रक्षा करे, हम तो साधारण है, वो तो धर्म है। लेकिन वो है कहां जब मिलके उससे हम बात कर लें कि भाई हमारी रक्षा आप करो, हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि आप समर्थ हैं, हम समर्थ नहीं है। थोड़े बड़े होने पे समझ में आया कि धर्म गुण है, धर्म आचरण है। धर्म का मतलब है स्वभाव। अग्नि का धर्म गर्म करना, जलाना है। बर्फ का धर्म ठंडक पहुंचाना है। जो मौलिक गुण है व्यक्ति का, वही धर्म है। और जिन नियमों के द्वारा जीवन का कल्याण होता है, वो धर्म के अंग है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, संवेदना, करुणा, अभय, प्रेम, ये धर्म के अंग है। तो यदि ईमानदारी को हम जीवन में धारण करते हैं और जब बेईमानी का अवसर आए तो वही हमारे द्वारा रक्षित ईमान हमारी रक्षा करता है। यदि सत्य का अभ्यास हम करते हैं तो हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ सत्य असत्य के समय पे हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम जब धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो समाज से जब धर्म की हानि हो जाती है, अनीति अत्याचार बढ़ जाता है, असुरों का प्रभाव होता है, तब भगवान इस धरती पे भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर के द्वारों में, विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर के द्वारों में, विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दम्भ कंस का मारा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दम्भ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। 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 जब जब धर्म की हानि होती है, तभी तो गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अवतार ले। सृष्टि में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। ईश्वर को भी उसके लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं, कुछ न कुछ क्रिया करवानी पड़ती है। स्वयं भी अवतार लेना है तो कुछ घटना घटाना पड़ेगा, नहीं तो विधि का विधान बिगड़ जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान के इस नारायण के धरती पे आने के, भगवान श्री राम के रूप में कई कारण हैं, और उन कारणों में से कुछ मैं आपको बताता हूं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। भगवान के जन्म के एक दो कारण मैं आपको बताता हूं। सावधान होकर, हे सद्बुद्धि वाली, सदमति वाली भवानी जी, आप इसे सावधान होकर सुनिए।
कोई अच्छी बात, बड़ी बात और गूढ़ बात कोई बताता है तो कहता है सावधान, ठीक से सुनिए, बहुत जरूरी है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान होकर भवानी जी इस बात को सुनिए। तो क्या है बात? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय जान सबको, सब लोग जानते हैं जय और विजय को। एक बार सनकादिक मुनि वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ये भी लोग जानते हैं कि हमेशा वो बाल स्वरूप में ही रहते हैं चारों। जब वो पहुंचे तो देखकर जय और विजय को लगा कि ये बच्चे लोग भगवान के दरबार में क्यों आ गए हैं, और उनको उन्होंने अपमानित किया। उन्होंने शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, प्रभु से मिलन में तुम बाधक हो हमारे लिए, इसलिए हम शाप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। उन्होंने बहुत विनती की, जब समझ में आ गया तो इन्होंने कहा 3 जन्म, ऐसे तो हमने अधिक श्राप दिया था तुमको, 3 जन्म लगेंगे और उसमें भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अब यहां थोड़ा विचार करें, भगवान के दरवाजे पे 2 खड़े हैं, इनका नाम है जय और विजय। जय और विजय अहंकार के प्रतीक है। भीतर अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है और मन के अंदर जय और विजय विराजमान है। जब तक ये जय और विजय वहां खड़े रहते हैं, जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं हो पाता। उस दरवाजे तक भी वही पहुंच पाते हैं जो मुनि हो उस स्तर के, नहीं तो वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे। कौन? जो बाल स्वरूप हो, जो हजारों वर्ष की उम्र होने के बाद भी 5 वर्ष के ही रहते हो। ऐसे ऋषि उस दरवाजे तक पहुंच पाते हैं और उन्हें भी क्षमता होती है कि जय विजय को वहां से भगा दे, अहंकार को वहां से खदेड़ दे। वैसे ही बाल स्वरूप मुनियों की ही क्षमता होती है। इसलिए भक्त और साधु 5 वर्ष के बच्चे जैसा हृदय आ जाए तभी प्रभु के द्वार तक पहुंच पाएंगे। यदि पवित्रता और निश्चलता उस बाल स्वभाव तक न पहुंचे तो समझ लें कि अभी वैकुंठ बहुत दूर है। तभी तो लोग कहते हैं कि बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। तो क्यों नहीं हम बाल स्वरूप हो जाते जिंदगी भर कि भगवान के स्वरूप ही बने रहे? क्यों हम धीरे धीरे राक्षसी स्वरूप बनते चले जाते हैं? बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता, बालक भगवान के स्वरूप होते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं भगवान के स्वरूप हो जाते हैं? हृदय निश्चल हो, पवित्र हो, पारदर्शी हो तो वैकुंठ के दरवाजे पर जाने के लिए अनुमति है। और वहां जाने के बाद आपके पवित्र हृदय में इतनी क्षमता है कि जय और विजय अहंकार वहां खड़े हैं तो उनको भी आप भस्म कर सके और परमात्मा से मिल सके। तो इस घटना के कारण एक बार भगवान को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, और जालंधर के कारण एक कथा आती है, भगवान को अवतार लेना पड़ा। और एक बार के लिए कहते नारद शाप दिन एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में इस कारण से अवतार लेना पड़ा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भवानी मैया चकित हो गई कि मेरे गुरुदेव नारद मुनि, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आखिर ऐसा क्या हो गया? कारण कौन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्या कारण है कि मुनि ने शाप दे दिया? भगवान नारायण ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? देखिए यहां गुरु प्रीति, गुरु के प्रति भक्ति देखिए भक्त का। पार्वती जी कहती है नारायण से कोई गलती हो गई होगी, मेरे गुरुदेव तो गलती नहीं कर सकते हैं।
ये नहीं करे कि नारद जी से भूल हो गई, भूल के कारण उन्होंने शाप दे दिया। वो कहते हैं का अपराध रमापति की ना, नारायण से ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे गुरुजी ने उनको शाप दे दिया। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनिमन मोह अचरज भारी। ये प्रसंग मुझे आप सुनाइए। मुनि के मन में मोह हुआ, मुझे आश्चर्य है, विश्वास नहीं हो रहा। कहते हैं कि नारद मुनि को शाप लगा हुआ था कि 2.5 घड़ी से अधिक एक स्थान पे रुक नहीं सकते। 2.5 घड़ी से अधिक एक जगह पे नहीं रुक सकते। लेकिन संसार में कोई ग्रह बाधा हो, कोई शाप हो, कोई परेशानी हो, कोई संकट हो, कोई मारकेश हो, कुछ भी हो, प्रभु की कृपा से वो छूट सकता है। प्रभु की कृपा के बाहर वो नहीं है। अगर कृपा एक बार हो जाए तो कैसे भी ग्रह उसका भी निवारण हो सकता है। कितना भी बड़ा शाप लगा हो, नष्ट हो सकता है। तो नारद मुनि ने भगवान का सुमिरन शुरू किया। सुमिरत हरि साप गति भारी, सुमिरत हरि श्राप गति भारी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनिगण देखी सुरेश डराना। काम ही बोली किन्ह सनमाना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। जे कामी लोलुप जग माही, जो कामी लोलुप जग माही। कुटिल का कईवा सब ही डराही, कुटिल का कईवा सब ही डराई। कुटिल का कईवा सब ही डराही। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। भगवान के सुमिरन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि कैसा भी शाप हो उसकी गति बाधित हो जाएगी। नारद मुनि ने भगवान का सुमिरन किया और शाप की गति बाधित हो गई और सहज विमल मन लागी समाधि। ये बंद करी जरा, इसको बंद करो। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज और पवित्र समाधि लग गई। ध्यान में, समाधि में नारद मुनि चले गए। अब जैसे ही नारद मुनि समाधि में गए, मुनि गति देखी सुरेश डराना। मुनि की अवस्था देखकर, ये गति देखकर इंद्र डर गया। काम ही बोली किन्न सन्माना, कामदेव को बुलाकर सम्मानित किया और कहा कि हे कामदेव, नारद मुनि की समाधि तोड़ी है, क्योंकि लगता है ये इंद्रासन पाने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। कोई भी तपस्वी इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं करता। अगर पाना ही है तो क्यों न वो भगवत पद पाए। स्वर्ग के लिए तपस्या नहीं करता, वो तो वैकुंठ के लिए करता है कि सीधे भगवान ही मिल जाए, प्रभु से ही मिलन हो जाए। लेकिन जितने जे कामी लोलुप जगमाही,
जो अति कामनाग्रस्त है, एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी, सीमा से पार ही हो जाए, तो ऐसे लोग डरते भी बहुत हैं, ऐसे लोग घबराते भी बहुत हैं कि अति महत्वाकांक्षा है तो लगेगा कि कोई काम न बिगाड़ दे, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, हमने ऐसा सोचा था कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो अति कामनाग्रस्त है, भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं आकांक्षाएं भर ली है, वो कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जैसे कौवा एक रोटी का टुकड़ा लेके उड़े तो दूसरे पक्षियों को देख के घबराता कहीं छीन न ले। और ठीक यहाँ पे इंद्र की उपमा तो कुत्ते से दे दी। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जानि जड़, तिमि सुरपति नला। जैसे कुत्ता कोई हड्डी, सूखी हड्डी लेके जा रहा हो, मुख में दबाया हुआ हो, और किसी शेर को देखकर उसके मन में ये भाव आ जाए कि ये शेर मेरे मुंह की हड्डी छीनने आ रहा है, तो कितनी बड़ी नादानी होगी कि शेर को अगर शिकार ही करना होगा तो कुत्ते के मुंह की सूखी हड्डी नहीं छीनेगा, कुत्ते का ही शिकार कर देगा। लेकिन कुत्ते को लग रहा है कि शेर कहीं मेरे मुंह की हड्डी न छीन ले। ठीक ऐसे ही इंद्र को लग रहा है कि नारद मुनि इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अगर पाना ही है तो सीधे भगवान से मिलेंगे वो इंद्रासन, और पद के लिए थोड़ी ही तपस्या कर रहे हैं। संसार में जितने भी पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक पद पे होते हैं, ये सब इंद्र के प्रतिनिधि हैं। इनकी मानसिकता इंद्र जैसी होती है। राजा कोई भी हो, उनका मनोभाव इंद्र जैसा होगा। कैसा? हमेशा वो डरते रहेंगे कि पता नहीं सत्ता कब चली जाएगी, पता नहीं अगले बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो 5 साल बेचारे ठीक से जी नहीं पाते। आपको लगता है जीत के आए, मंत्री संतरी बन गए, कितने आनंद में होंगे, दिन भर भाग रहे, मोदी जी रगेदे हुए उनको, क्षेत्र में जाओ काम करो। आप सोच रहे वाह वाह मंत्री बन गया, कितनी बड़ी बात है। पहले ठीक भी था बेचारा, सो भी लेता था, और अंदर से चिंता बनी हुई है कहीं अगली बार नंबर आएगा या नहीं आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, और ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए, मंत्री, ये जितने सब इंद्र हैं, इनकी मुसीबत ये होती है कि इनके क्षेत्र में, विधानसभा में, सांसदीय क्षेत्र में यदि कोई सेवा करने लगे, कोई एम्बुलेंस चलाने लगे, सफाई अभियान चलाने लगे, पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, और कोई दवाई बांटने लगे, तुरंत इनके आदमी खबर करेंगे कि वो तो बहुत सेवा कर रहा है, कहीं केंद्रीय नेतृत्व की नजर उस पर न पड़ जाए कि इसका क्षेत्रफल तो बड़ा तैयार है, इसके पास आदमी है, कहीं टिकट न उसको मिल जाए, सेवा बंद करवाइए। हमारे क्षेत्र में सेवा नहीं होना चाहिए। सेवा बंद करो, कैसे भी करके बंद करो, चाहे उसको पैसा देना पड़े, धमकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अब ठीक इंद्र यहाँ पे यही कर रहे हैं, जो होता है व्यवहारिक जीवन में आपने ये देखा है कि होता है। भले खुद हम सेवा ना करें, लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे, क्योंकि इसकी छवि अच्छी हो जाएगी, समाज में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो ये कैसे अच्छा काम कर लेगा। बुरे काम करना खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसने रोका, अच्छा काम नहीं करने होगा। तो इंद्र भी यही कर रहा है कि नारद मुनि 2.5 घड़ी भटकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समाधि में कैसे चले जाएंगे। समाधि में जा रहे हैं, इसका अर्थ ये कि आप मेरे सिंहासन को हिला रहे। तो उसने, इंद्र ने कामदेव को भेजा, उधर शंकर भगवान के पास भेजा था, यहाँ नारद मुनि के पास भेजा। नारद मुनि के पास कामदेव पहुंचा, रंभा उर्वशी मेनका सब पूरी फौज लेकर शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी, और नारद मुनि को हिलाने की कोशिश की।
कहते काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। अपने आप इंद्र डर गया कामदेव। ये भी किसी ने लिखा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन बुझा सकता है, उससे कौन डिगा सकता है, उसके भक्ति को कौन हिला सकता है। तो कामदेव ने कोशिश किया नारद मुनि को हिलाने की, नहीं हिला पाया। भयउ न नारद मन कछु रोषा, नारद मुनि के मन में कोई क्रोध नहीं आया, कामदेव को आशीर्वाद दे दिया। संत जन कहते कभी भी कामनाओं को, जो बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इनको आशीर्वाद मत दीजिए, उनमें से सिलेक्ट करिए कि कौन सा जरूरी है, क्या किया जाना चाहिए, और उसी पे फोकस कर लीजिए। और वो भी उचित है या अनुचित है। मन में तो विचार बहुत आते हैं, आकांक्षाएं, जैसे जैसे दृश्य हम देखते हैं सब पाने की इच्छा होने लगती है। तो क्या हर चीज पाया जाता है? और पाना, इच्छा होना अलग बात है, उपयोगिता अलग बात है कि उस वस्तु की जीवन में हमारे उपयोगिता है या नहीं, और हम उससे हमें लाभ मिलेगा या नहीं। तो काम को कभी भी आशीर्वाद मत दीजिए, उसको विश्लेषण करिए कितनी जरूरत की, बाकी हटाइए। और हम जो मन में आया बस सबको रखे जाते हैं और तड़पते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बड़ा टेंशन चल रहा है, आजकल तो समय ही खराब है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। बड़ी दिक्कत की बात है, आजकल जिससे भी बात करिए पूरे देश में, बर्थडे पार्टी में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, शादी में करोड़ों खर्च कर देंगे, पब में रोज दारू पिएंगे, लेकिन जब बात करिए कुछ अच्छे तरह की, बोले बहुत मंदी चल रही है, पूरा मार्केट डूब गया है, कहीं किसी के पास पैसा ही नहीं है। अरे भाई, तो ये पैसा कहां से आ रहा? ये दारू पीने के लिए पैसा कहां से आ रहा? मौज मस्ती के लिए पैसा कहां से आ रहा? कई सज्जन लोगों को मिले हम, हर महीने में एक बार विदेश टूर उनका हो रहा घूमने के लिए, और बोलते मंदिर में है पैसा ही नहीं, बहुत कष्ट है, आशीर्वाद दीजिए कि कुछ ठीक हो जाए। हमने क्या, अब क्या ठीक होगा? हर महीने विदेश घूम रहे हो, फंक्शन में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अब इससे क्या आसमान फाड़ोगे? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कामदेव को आशीर्वाद दे दिया नारद मुनि ने। कामदेव ने बुद्धिमानी की, मानवीय प्रकृति वो समझता है कि अगर कोई किसी आकांक्षा से संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रशंसा कर दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएगा। और इस विज्ञान को सभी लोग जानते हैं, फिर भी इसका उपयोग नहीं कर पाते। जब हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन भी प्रशंसा करने से प्रसन्न हो जाएगा, मित्र बन जाएगा, फिर उसकी निंदा क्यों करते हैं? निंदा करने से दुश्मन नहीं मरने वाला, और भड़केगा। आप प्रशंसा करिए, वो मर जाएगा, वो आपके प्रेम में मर जाएगा, वो आपका हो जाएगा। हैरी टेस्टो ने एक पुस्तक लिखी, अंकल टॉम्स केबिन, हिंदी में भी उपलब्ध है, टॉम काका की कुटिया, जो अमेरिका में आंदोलन हुए जिसमें श्वेत और अश्वेत की लड़ाई हुई और सबका अमेरिका हुआ उसी की क्रांति के कारण। उसमें एक घटना मिली कि एक आदमी, उसके लिए प्रसिद्ध था कि ये आदमी कभी भी किसी के प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता है। लोग कहते थे बड़ा विचित्र आदमी है, अरे निंदा से लोग दुखी होते हैं, प्रशंसा से तो सभी प्रभावित होते हैं, ये तो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होगा। तो एक लड़के ने कहा कि मैं इन्हें प्रभावित करके दिखाऊंगा। एक दिन गया, जाते ही चरण छू लिया। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आपके दर्शन करने आया हूं। दुनिया में एकमात्र आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होते। धन्य आप, क्या आपका व्यक्तित्व है कि प्रशंसा से भी आप प्रभावित नहीं होते। बस इतना कहना था कि खुश हो गए, प्रभाव पड़ गया, प्रभावित हो गए इसी बात से। ये इतना सूक्ष्म है कि प्रभावित हो ही जाए, कोई भी कैसा भी हो, उसकी चापलूसी नहीं, प्रशंसा। चापलूसी तो पकड़ में आ जाएगी कि जानबूझ के कर रहा है बार बार। ऐसे होते हैं दरबारी लोग कुछ,
कि नेताजी कुछ बोले, वाह वाह बहुत अच्छा नेताजी, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। बोले बहुत गड़बड़, एकदम गड़बड़, बताइए नेताजी बोल दिए मतलब गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा वाला नहीं। अब यहां कामदेव ने क्या किया? कामदेव ने नारद मुनि के चरण छू लिए और प्रशंसा कर दी। बोला, हे नारद मुनि, तीनों लोकों में आप जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। भगवान शिव से भी बड़े आप हैं, क्योंकि शिव भोलेनाथ ने तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, आपने तो जीत लिया। मार देना अलग बात है, जला देना अलग बात है, जीत लेना आसान काम है। आपने जीत लिया। एक घटना याद आ गई। एक मूर्तिकार ने ज्योतिषी से कुंडली दिखवाई। ज्योतिषी ने कहा कि प्रबल मार्ग से 6 दिन के बाद मर जाओगे, कोई उपाय नहीं बचने का। तो दूसरे ज्योतिषी से दिखाई, दूसरे ने भी यही कहा। तीसरे से दिखाई, तीसरे ने भी यही कहा। तो एक बड़े ज्योतिषी से परामर्श लिया कि बचने का कोई उपाय है? बोले, एक ही उपाय है। क्या? तुम बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हो, अपने जैसी मूर्ति बहुत सारी बना के रख लो, मुहूर्त हम बताते हैं कब यमराज आएंगे, उस समय मूर्तियों के बीच में बैठ जाना, सांस रोक के, पता न चले कि मूर्ति कौन है और असली कौन है। उसने मूर्ति बनाई, ब्रश करते हुए मूर्ति, ध्यान लगाए हुए मूर्ति, चलते हुए मूर्ति, लेटे हुए मूर्ति, 100 मूर्ति बना दी और बीच में मूर्तियों के जाके बैठ गया। और जब मुहूर्त आया, सांस रोक लिया। यमदूत आए, सबको हिला डुला के चेक करके गए, असली नकली का फर्क नहीं पता चला। धर्मराज के पास गए। बोला, हे धर्मराज, हम एक आदमी को लाने गए थे, वहां 100 है, एक ही जैसे 100 है, उनमें से किसको लेके आए? धर्मराज बोले, हो ही नहीं सकता, हम चलते हैं अभी। धर्मराज आए, उन्होंने भी जांच किया, पकड़ नहीं पाया असली को। ब्रह्मा जी को बुलाया गया कि उन्होंने बनाया है तो उनको तो खबर होगी कि कौन सा उनका बनाया हुआ है और कौन सा इंसान का बनाया हुआ। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, नहीं पकड़ पाए कि हमारा बनाया हुआ कौन। तो नारायण को याद किया। नारायण हंसने लगे, बोले, अरे थोड़ी देर की बात है, तुरंत हम बता देंगे। कैसे? तो बोले कि देखिए, अभी सिर्फ वहां जाकर मूर्तियों के पास भगवान विष्णु ने कहा, इतनी सुंदर मूर्तियां तो तीनों लोकों में नहीं, किसने बनाया होगा पता नहीं। बनाने वाला अगर मिल जाए तो हम उसे माला पहनाएं, सम्मान करें, उसकी इज्जत मर्यादा रखें। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई बना सकता है। अब बीच में उससे रहा नहीं गया कि भाई विष्णु भगवान बोल रहे, तो बोले कि प्रभु मैं यहां हूं, माला पहनाइए। अब यमदूतों ने पकड़ लिया कि तेरे कारण इन सबको आना पड़ा। ठीक ऐसे ही नारद मुनि को कामदेव ने किया। कहा, तीनों लोकों में आप जैसा कोई भी श्रेष्ठ नहीं, शंकर भगवान आपके पीछे है। अब किसी को अगर कोई इतनी बड़ी प्रशंसा मिल जाए तो चुप बैठ सकता है? वो आदमी खोजेगा, कोई मिले और बताऊं, या कोई बताए आके कि आपके बारे में मैंने सुना। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि आज का अखबार देखा, बोले क्या खास बात है? अरे मेरी तो कोई रुचि नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, मेरे बारे में कुछ निकला है, देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मेरे बारे में है उसमें। बिना बोले मन मानता नहीं। अब नारद जी कुलबुलाने लगे कि अब कहां बताऊं मैं कि मैंने जीत लिया कामदेव को और शंकर भगवान से मैं बड़ा हो गया। उन्होंने सोचा सबसे अच्छा है कि शंकर भगवान को ही बताया जाए। तब नारद गवने शिव पाए, तब नारद गवने शिव पाए, जिता काम मिति मन माही, जिता काम मिति मन माही, मान चरित शंकर ही सुनायो, मार चरिता शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, तब नारद गवने
पाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लिया है, ये अहंकार मन में है। शिव जी को बोला है, भोलेनाथ अब तो आप मुझे मान गए होंगे कि आपने जलाया है, मैंने जीत लिया कामदेव। शिव जी ने कहा, आप संत हैं, आपसे काम की संसार की चर्चा अच्छी नहीं लगती, आप राम की ही चर्चा करें तो अच्छा है। और कहा, मुझे तो बोल दिया सो बोल दिया, अब आप नारायण से ये बात मत बताना। बहुत समझाया, नहीं माने और सीधे बोले, अब तो नारायण को ही बताऊंगा। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने उपदेश दिया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनिए, हरि इच्छा बलवान। जो राम किन्न चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाया। एक बार हाथ में वीणा और करतल लेकर नारद मुनि पहुंचे बैकुंठ में। जब कहीं आप जाए, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास सुतिवा था। क्षीर सागर में पहुंचे, किसी बड़े आदमी के पास जाए तो आप नमन करते हैं, वो पहले नमन नहीं करता। अगर वही नमन करे और बोले कि अरे बड़ी कृपा हुई कि आप आ गए, तो समझे कि दाल में कोई काला है। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, बोले, रहसी चराचर राया, बहुत दीनन की नहीं मुनि दाया। हे मुनि, बड़ी दिनों के बाद कृपा हुई है, आपने आज दर्शन दे दिया, वैकुंठ आ गए, बड़ी आपकी कृपा है। नारद मुनि कहने लगे कि सब प्रभु, सब आपको पता है मैंने कामदेव को जीत लिया। तो बोले कि अच्छा, आपने कामदेव को जीत लिया? बोले सब आपकी कृपा से। आदमी की चालाकी देखी कि जब आपने ही जीत लिया तो मेरी कृपा कहां रही, और मेरी कृपा ही थी तो आपने क्या किया? जब भगवान ही सब करता है तो फिर बोलने की क्या आवश्यकता भगवान को कि भगवान मैंने कर दिया आपकी कृपा से। अरे कृपा से सब हो रहा है, रहने दो, बस करो और जाओ। लेकिन आदमी समाज में ऐसे ही चतुराई करता है कि अरे सब बहुत मेहनत लगा, सब ये किया, हमने इतना काम किया, दुनिया में नाम कमाया, सब आप लोगों की कृपा है। अरे भाई, जब तुमने क्या किया? जब हम ही लोगों की कृपा थी, आप लोगों के सहयोग से सब चल रहा है और कर हम रहे। तो जब सहयोग से ही चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन नारद मुनि यहां बोले, कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा कि नारद मुनि, आप तो ऐसे परम तपस्वी हैं, आप तो ऐसे भक्त हैं कि आपका नाम कोई ले ले तब भी कामदेव को जीत ले, और आपने जीत लिया, कौन सी बड़ी बात है। अब भगवान को लगा कि भक्त के मन में जहर घुल गया, बीमार हो गया। भक्तों की बीमारी क्या है? संसार की अधिक आकांक्षा हो जाए तो समझ ले कि भक्त बीमार पड़ गया। भक्त के मन में अहंकार आ जाए, भक्ति का ही अहंकार हो, ज्ञान का ही अहंकार हो, मठ मंदिर वैभव का ही अहंकार हो, तो समझ लेना कि ये भक्त बीमार हो चुका है। और इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से भगवान करेंगे। इलाज उसी का करते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। बाहर पड़े हुए बीमारों का भी इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। जो हॉस्पिटल में आ गए, अर्थात भक्ति के मार्ग पे जो आ गए, वो हॉस्पिटल में आ गए। प्रभु की शरण में जो आ गए, वो हॉस्पिटल में आ गए। उनका इलाज होने ही वाला है और अच्छी तरह से इलाज होगा। अब नारद मुनि वहां से चले और जैसे ही चले, मार्ग में भगवान ने एक नगर बसाया। बीरच मग महु नगर तेहि, सत जो
एक रचना विविध